मैम। Yes. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, मैम। गुड आफ्टरनून मैम। उपेंद्र, आज तो उपेंद्र आया है, क्या बात है क्लास में? आज इसको याद आ गई क्लास की? Yes. Yes बेटा, let's start today's class. आज की क्लास यस मैम। चैप्टर चल रहा था हमारा 7th, ग्लोरी ऑफ ट्रीज। ये पढ़ रहे थे ना चैप्टर हम? स्टूडेंट्स आपके आई थिंक थर्सडे फ्राइडे के आसपास आपके पीटी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है? फ्राइडे। तो अभी तक शायद थर्सडे से होंगे, आपको सिलेबस टाइम टेबल दोनों मिल जाएंगे आज या कल में, है ना? यस मैम। तो जो चैप्टर्स मैंने आपको नोटबुक में करवा दिए हैं ना, जितने भी चैप्टर्स अभी तक हो गए हैं हमारे, कितने हो गए हैं? चैप्टर 1 to 7, यही चैप्टर हो गए ना हमारे। 7 चल रहा है अभी, वो भी कंप्लीट हो जाएगा आज। चैप्टर 1 to 7 सुन रहे हैं सब बच्चों को? आर यू लिसनिंग मी स्टूडेंट्स? यस मैम। सबको आवाज आ रही है? यस मैम। देन आप फिर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? ये सुनना नहीं चाहते इस बात को। चैप्टर 1 to 7 ये ऑल चैप्टर्स में से आपका आने वाला है स्लेब, जो पीटी फर्स्ट होने वाला है आपका, इन सारे चैप्टर में से आएगा। यस मैम। छोटे छोटे से चैप्टर हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। और इससे रिलेटेड मैंने नोटबुक में जो जो काम करवाए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी जो है आपके, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है, जितने भी है ना, सारे आपको लर्न करना है। सब में से, इन सारे में से चैप्टर्स में से आएगा आपका जो भी पेपर है, ठीक है? समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। 1 to 7 सिलेबस आपको आज या कल मिल जाएगा, अपडेट हो जाएगा, यस मैम। ठीक है? बस आपको लर्न करना है, पढ़ाई करनी शुरू कर दो। मैम। यस मैम मैम हमको 5 चैप्टर तक याद है। फर्स्ट चैप्टर याद है कि खाली अभी? मैम हमारा करावा नहीं था मैम, हमने कर लिया, याद नहीं है अभी। याद नहीं है? चलो तो बेटा याद करो, तो लर्न करो, लर्न तो करना ही है। लिखोगे कैसे पेपर में फिर? हम करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे। ठीक है ना? और जितना भी आपका नोटबुक में जो भी होमवर्क दिया गया है, मैंने जो भी सेंड किया है, उसी में से दूंगी मैं आपको, ओके? चलो अभी तो हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। टेक आउट योर रफ नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग। टेक आउट योर रफ नोटबुक बेटा, ऑल स्टूडेंट्स। मैम निकाल लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which plants or trees which plants or trees are worshipped in your surroundings? Which plants or trees are worshipped in your surroundings? कि किस तरह के प्लांट्स या ट्रीज हैं आपके आसपास जिनकी हम वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं? कौन कौन सी ट्रीज होते हैं बेटा ऐसे? सबको पता होगा। पीपल, तुलसी, नीम, नीम की नहीं, मैं आंवला, करते हैं ना इन प्लांट्स की पूजा। पीपल, तुलसी, आंवला,
बनाना, बनियन ट्री, बनियन ट्री आर worshipped in our surrounding. ओके बेटा, समझ में आ गया सबको क्वेश्चन और आंसर? यस मैम। कि कौन से ऐसे हमारे आसपास हमारे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी पूजा करते हैं हम लोग? पीपल है, तुलसी है, आंवला है, बनियन है। ये बनियन बनियन दो बार लिख दिया मैंने, एक तो बनाना आएगा, एक बनियन आएगा बेटा। एक तो हो गया बनाना, एक है बनियन। बनाना की भी तो करते हैं ना थर्सडे के दिन, आपकी मदर करती होंगी, येलो कलर के कपड़े पहनते हैं, येलो चीजें खाते हैं, कहीं फास्ट करते हैं। और बनाना का जो प्लांट होता है, पौधा होता है जो केले का, उसकी पूजा करते हैं। सबके करते होंगे घरों में, ज्यादातर करती है लेडीज। और एक बनियन ट्री है, इसकी भी की जाती है। पीपल की तो करते ही हैं, तुलसी की भी सब करते हैं, और आंवला नवमी पे आंवला की जाती है। ठीक है, तो ये वाले कुछ प्लांट्स हैं जिनकी हम पूजा करते हैं हमारे आसपास जो होते हैं ये। फाइंड आउट विच ट्री इज डिक्लेयर्ड एज, आवर सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड आउट which tree is declared as state tree, as our state tree? Have you know? Have you know बेटा कौन सा ट्री है जो हमारा स्टेट ट्री डिक्लेयर किया गया है? हमारा स्टेट ट्री खेजड़ी। खेजड़ी। खेजड़ी is our state tree. खेजड़ी है ये जो हमारा राष्ट्रीय राजकीय वृक्ष है, स्टेट ट्री है हमारा। ओके बेटा, लिख रहे हो सब बच्चे? सब बच्चे राइट कर रहे हैं क्या? यस मैम। सिर्फ स्वाति की आवाज आई थी, अभी किसकी आई थी? हम तमन्ना बोल रहे हैं। बाकी बच्चे लिख रहे हैं क्या सब? यस मैम। आवाज यस मैम। मैम मैम। यस यस मैम। मैम उपेंद्रा, मैम अपना म्यूट का बटन ऑन कर रखा है। म्यूट का बटन ऑन कर रखा है? अच्छा, कोई बात नहीं, आवाज तो नहीं आ रही है ना एटलीस्ट उसकी। जिसकी आवाज बाहर से शोर आता है जिसके घर में से, उसको मैं बोलती है कि अपने आप को म्यूट कर लो। बाकी अनम्यूट है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगेगा मैं उसको अपने आप बोल दूंगी। उपेंद्र तो आज ही तो आया है। उपेंद्र बेटा कहाँ गए इतने दिन, आप क्लास क्यों नहीं ले रहे थे? उपेंद्र, उपेंद्र तो बोल भी नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर, व्हाट इज अ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट क्या होता है बेटा, किसे कहते हैं हम? व्हाट इज अ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया forest is a large area where maximum forest is a large area where maximum number of plants, trees, maximum number
plants, trees and different type of animals live together. जंगल क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है बेटा? फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया। फॉरेस्ट क्या होता है, जंगल क्या होता है? एक बड़ा एरिया होता है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर, क्या? नंबर है यहाँ पे, ये दिख रहा है क्या? गुड मॉर्निंग मैडम। ये नंबर है, गुड मॉर्निंग मैडम। नंबर ऑफ प्लांट्स, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं और डिफरेंट गुड टाइप मॉर्निंग। ऑफ एनिमल्स, अलग अलग तरह गुड के। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, कौन सा बच्चा है ये? उपेंद्र। उपेंद्र, अच्छा अब सुनाई दी है कि इसको आवाज इतनी देर बाद? यस मैम। कहाँ थे बेटा इतने दिनों तक, क्लास क्यों नहीं ले रहे थे? मैम फोन नहीं था। फोन नहीं था, चल अब ले रहे हो, अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है, जब भी स्टार्ट कर रहे हो बहुत बढ़िया है। यस, फॉरेस्ट क्या होता है बेटा? जहाँ पे बहुत सारे, एक बड़ा एरिया होता है, लार्ज एरिया है, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर, मतलब बहुत संख्या में क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ, और तरह तरह के क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो कैसे रहते हैं, लिव टुगेदर, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ में अलग अलग तरह के एनिमल्स रहते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, बहुत सारी संख्या में पेड़ पौधे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। ओके बेटा, समझ में आ गया सबको? यस मैम। चलो यस मैम। ये ऊपर की इरेज कर दूं मैं? यस मैम। What will happen if the number of trees? Question number 4. मैम। Yes. मैम। Yes बेटा। मैम जो आप वर्क करा रहे हो मैम, ये लिखना भी है क्या? क्या? मैम जो आप वर्क करा रहे हो, जो आप वर्क करा रहे हो, ये लिखना भी है क्या? हाँ लिखना है ना बेटा, रफ नोटबुक में लिखना है अभी तो, बाकी मैं यस सेंड मैम। करूंगी तब फेयर में लिखना है। तो बेटा यस मैम। आप अभी ज्वाइन किया है, पर आप व्हाट्सएप पे तो थे ना, तो आपने वर्क भी नहीं किया जो वर्क आ रहा था? मैम करा था। इतने दिनों से जो वर्क आ रहा है वो कर रहे हो क्या? यस मैम, मैम थोड़ा बहुत हुआ है। थोड़ा बहुत ही हुआ है बेटा, आपके अभी 2-3 दिन बाद में तो एग्जाम होने वाले हैं, वर्क कंप्लीट करो आपका, फिर लर्न कैसे करोगे? यस मैम। चलो यस मैम। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करो। व्हाट विल हैपन if what will happen if the number of trees is reduced, if number of trees are reduced in the forests? What will happen if the number of trees are reduced in the forest? क्या होगा यदि बहुत सारे ट्रीज रिड्यूस कर दिए जाए, काट दिए जाए, हटा दिए जाए, कहाँ से, फॉरेस्ट में से, तो क्या होगा, मतलब जंगल में से पेड़ों की गिनती, संख्या कम हो जाए तो क्या होगा? इफ द नंबर ऑफ ट्रीज आर रिड्यूस्ड इन द फॉरेस्ट देन, क्योंकि फॉरेस्ट हमारे बहुत काम आते हैं, फॉरेस्ट ही कम हो जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, प्लस
जो हमारी यस मैम। लैंड पे जो मिट्टी होती है, ऊपर की जो लेयर होती है सॉइल की, वो पानी के साथ बह जाएगी। ठीक है, फिर लैंड फर्टाइल नहीं रहेगी। इसके अलावा बहुत सारे बर्ड्स का, एनिमल्स का घर होते हैं, पेड़ पौधे, वो नहीं रहेंगे। इसके अलावा हमें फल सब्जियां जो मिलती है वो कहाँ से मिलेगी, और वुडन जो वुड मिलती है, ग्लू मिलता है, गम मिलता है, पेपर मिलता है, मेडिसिन मिलती हैं। और इसके अलावा बारिश में भी हेल्प करते हैं, रेन में हेल्प करते हैं कौन, पेड़ पौधे, जंगल। तो कितना नुकसान होगा, इफ नंबर ऑफ ट्रीज reduced, if number of trees reduced in the forest, then the supply of fruits, flowers, then the supply of fruits, flowers, cereals, vegetables, your medicines are oxygen, wood, medicines and oxygen will decreased. कि पेड़ पौधों की संख्या, पेड़ पौधे कम हो जाएंगे फॉरेस्ट में, देन क्या होगा कि जो फ्रूट्स की सप्लाई है, फ्लावर्स की है, सेरल्स की है, वेजिटेबल्स है, वुड है, मेडिसिन है, ऑक्सीजन जो हमें मिलते हैं इन सबसे, उनकी वो चीजें क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगे। डिक्रीज होना मतलब कम होना, इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब उसका अपोजिट कम होना। तो इन सब चीजों की सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती है, फ्रॉम फॉरेस्ट, बिकॉज दिस ऑल थिंग्स वी विल गेट फ्रॉम फॉरेस्ट, क्योंकि ये सब चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, और वही डिक्रीज हो गए तो ऑब्वियसली ये सब चीजें भी डिक्रीज अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, इनकी भी कमी हो जाएगी। ओके बेटा, हैव यू अंडरस्टैंड? यस यस मैम। मैम। यस मैम। समझ में आ रहा है ना सब बच्चों को? यस मैम। यस मैम। What do you understand by, our next question, fifth number is, what do you understand by food chain? फूड चेन से आप क्या समझते हो? मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था फूड चेन क्या होती है, कि सब बर्ड्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, ये फूड के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, इसी को हम एक फूड चेन बोलते हैं। जब प्लांट्स, एनिमल्स सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। द रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डाइट, द रिलेशन on the basis of diet of trees, plants and living organism, basis of diet of trees, plants and leading organism is called food chain.
एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल भी हम दे देते हैं। grasshopper eats grass, frog eats grasshopper, कि ग्रास ऊपर किसको खाता है, ग्रास को, घास को खाता है, फिर ग्रास ऊपर को फ्रॉग खा लेता है, फिर फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक। अ स्नेक ईट्स, अ स्नेक ईट्स frog, and in the end an eagle eats, an eagle eats the snake. grasshopper eats grass. देखो फूड चेन क्या होती है, द रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डाइट, मतलब भोजन से संबंधित जो रिलेशन होता है ऑफ ट्रीज प्लांट्स, किसका, ट्रीज प्लांट्स का, और लिविंग लीडिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लीडिंग ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, इनका जो रिलेशनशिप होता है किसके लिए, डाइट के लिए, भोजन के लिए, जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, इसको हम फूड चेन कहते हैं। एग्जांपल जैसे ग्रास ऊपर ईट्स ग्रास, कि प्लांट्स को कौन खाता है, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को कौन खाएगा, फ्रॉग, फिर ए स्नेक ईट्स फ्रॉग, अब फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक, एंड इन द एंड एन ईगल, लास्ट में ईगल किसको खा जाएगी, स्नेक को। इस तरह एक चेन टाइप में चलती है जिसको हम फूड चेन कहते हैं। यस बेटा, हैव यू अंडरस्टैंड? यस मैम। यस मैम। यस मैम। राइट कर रहे हैं ना सब बच्चे? यस मैम। मैम। What do you understand by century? What do you understand by century? सेंचुरी वो नहीं है जो सचिन तेंदुलकर ये जो क्रिकेटर मारते हैं, सचिन मारते हैं, विराट कोहली, वो सेंचुरी नहीं है ये सेंचुरी क्या है, ये अलग चीज है। सेंचुरी जो हमने बर्ड सेंचुरीज पढ़ी है, वो एक टेबल बना के 4 मैंने बताए थे ना, पार्क सेंचुरीज जहाँ पे एनिमल्स को कंजर्व करके रखा जाता है, उस सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, क्रिकेट वाली सेंचुरी की बात नहीं हो रही है ये। ए रिजर्व्ड एरिया, a reserved area where several animals and plants live together is called stay together is called a sanctuary. Yes, ma'am. Stay together is called sanctuary. कि ऐसी जगह, ऐसा एरिया एक रिजर्व करके, सुरक्षित, संरक्षित करके रखा हुआ एरिया जहाँ पे किसी का आना जाना मना होता है, पेड़ों को काटना, जानवरों का शिकार करना, ये सब मना होता है, जहाँ पे सेवरल एनिमल्स, तरह तरह के एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, स्टे टुगेदर इज कॉल्ड सेंचुरी। ओके बेटा, समझ में आ गया? यस मैम।
और भी काफी क्वेश्चंस हैं, 1-2 क्वेश्चन और होंगे, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, तब आप अपनी नोटबुक में फेयर में लिख लेना, है ना। ये इतने तो हैं ही, इसके अलावा और भी 1-2 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अभी टाइम ओवर होने वाला है क्लास का, तो वो मैं आपको सेंड करूंगी, तब आप उसमें से आप नोट डाउन कर लोगे अपनी नोटबुक में। ओके बेटा। और हाँ, 1 to 7 चैप्टर जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, यू शुड हैव टू लर्न ऑल दीज चैप्टर्स। ओके, समझ में आ गया? गॉट इट? यस मैम। पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं किया तो मुझे पता है, पढ़ना तो शुरू नहीं किया आप लोगों ने, बिल्कुल लर्न नहीं कर रहे हो। स्वाति कितने चैप्टर पढ़ लिए बेटा? स्वाति बेटा